हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हीट कैपेसिटी क्या होती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कोई भी सब्सटेंस की। इन दोनों की पहले हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद फिर इसको एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। अगर पहले हीट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ, सो क्वालिटेटिव डेफिनेशन हीट कैपेसिटी की होती है द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके। और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ये होती है बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर है, ये हीट कैपेसिटी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और ये है आपका हीट एनर्जी। ओके। सो अगर मैं आपको एग्जाम्पल हीट कैपेसिटी आप खुद वर्डिंग करके समझो ना वर्ड से। हीट कैपेसिटी मीन्स कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बॉडी की हीट कैपेसिटी, मतलब क्या बोल सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी है, मतलब हीट एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है। और अगर वो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है, मतलब उस सेम डिग्री के अंदर, ओके, उस सेम डिग्री के अंदर वो कितनी हीट एनर्जी ले रहा है, सो दैट वी कॉल्ड एज द हीट कैपेसिटी। मीन्स अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊँ, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर को हम लोग 50 जूल्स ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। ओके। उसका जो टेम्परेचर है वो सपोज 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन है। ओके। 1 केल्विन से अगर 50 जूल ऑफ एनर्जी हम लोग सप्लाई किए तो वो 2 केल्विन हो गया। ओके। नॉर्मल में 1 केल्विन था, उसके बाद हम लोग 50 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई की, उसके बाद उसका टेम्परेचर हो गया 2 केल्विन। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 केल्विन का। अकॉर्डिंग टू अवर इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं 50 जूल बाय 1 केल्विन। 50 जूल पर केल्विन मीन्स आप बोल सकते हो कि 50 जूल ऑफ एनर्जी लग रही है, हीट एनर्जी लग रही है आपका जो भी सब्सटेंस है, इस केस में वाटर। उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में 50 जूल ऑफ एनर्जी लग रही है। हीट कैपेसिटी इज दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मीन्स अगर यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो हमको पता नहीं, अगर हम लोग 50 जूल की एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हैं तो हमको पता नहीं कि कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमारे पास कोई यूनिट नहीं होगी कि मेज़र करे कि हीट कैपेसिटी होगी। हीट कैपेसिटी मतलब कोई क्वांटिटी हमको चुननी पड़ेगी, मतलब इसलिए हम लोग ने चुन लिया कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है कोई भी सब्सटेंस का। ओके। द वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हमको हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी, दैट वी कॉल एज हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, लेकिन इसको आप एक बार में नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं जब समझ रहा था तो मुझे भी बहुत टाइम लगा था इसको समझने में। मेरे को इसको 10 से 15 बार पढ़ना पड़ा था हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन को, फिर इसको एग्जांपल के थ्रू समझा मैं, उसके बाद मुझे समझ आया। तो आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आ पाएगा। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप मतलब इसको बार बार पढ़ो, उसके बाद आप समझ जाओगे। अगर आप समझ गए हो तो वेल इट्स गुड। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूँ मैं, उसकी डेफिनेशन, क्वालिटेटिव डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ये भी हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन जैसी है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of a unit mass of dead body by 1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स सपोज यहाँ पे वाटर है। ओके। यहाँ पे अगर हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ जूल्स की हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ गया 1 डिग्री सेल्सियस। जो अगर हीट कैपेसिटी मैं नापूंगा इसकी वाटर की, ये पूरा वाटर का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ओके। दैट वी कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर कोई मास कोई मास में हम लोग कोई मास लेंगे यूनिट में, सपोज यहाँ पे 10 केजीज है, तो अगर यहाँ पे 10 केजीज ऑफ वाटर है तो उसके बाद फिर अगर हम लोग मेज़र करेंगे तो वो बन जाएगी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर उसका मैं इक्वेशन लिखूँ तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, खाली सी, फिर Q बाय चेंज इन टेम्परेचर बाय इनटू मास। ओके। मतलब इसमें मास और ऐड हो गया, मतलब ये हीट कैपेसिटी है लेकिन इसमें मास है यहाँ पे।
मतलब ये एक मास, मतलब अगर मैं नॉर्मली बोलूँ, जैसे यहाँ पे बुक में दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 4200 जूल्स जूल केजी केल्विन। मतलब 4200 जूल 4200 जूल केजी केल्विन। मतलब कि वाटर को 4000 जूल की अगर हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, 1 kg ऑफ वाटर को अगर हम लोग 4200 जूल्स की एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस में, ओके, या 1 डिग्री केल्विन बढ़ जाएगा उसका टेम्परेचर। सो ये स्टेटमेंट कह रही है, और यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की आप डेफिनेशन समझ सकते हो। और हीट कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हम लोग मास नहीं लेते, वहाँ पे पूरा बॉडी का टेम्परेचर एक साथ बढ़ जाता है, और यहाँ पे हम लोग मेज़र करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट मास में हम लोग ले रहे हैं, जिससे हमको पता चल जाए कि क्या है। सो सपोज अगर मैं बोलूँ कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं लूँ आपके सामने, तो अगर मैं लेता हूँ 500 जूल्स लेता हूँ, 500 जूल्स केजी केल्विन, ओके। सो इससे इस स्टेटमेंट से हमको पता चल रहा है कि 500 जूल्स की एनर्जी लग रही है 1 kg ऑफ वाटर को, 1 kg ऑफ सब्सटेंस, मैं सब्सटेंस नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, 1 kg ऑफ सब्सटेंस को 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने में, ओके। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है और हीट कैपेसिटी क्या होती है। अगर आप नहीं समझे तो आप इसको रिपीटेडली देखिए, आप बुक से पढ़िए, तो आई एम श्योर उससे फिर आप समझ जाएंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती है, और ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। और हाँ, मैं आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन मतलब यूनिट्स बताना भूल गया, सॉरी। सो यूनिट्स होती है जैसे यहाँ जूल हो गया, यहाँ पे मास की आप कोई भी लेना मास, नॉर्मली केजी ले सकते हो आप, और यहाँ पे हो गया टेम्परेचर की केल्विन। सो जूल केजी केल्विन, ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थैंक यू फ्रेंड्स।